नमस्कार। कभी ये सोचा है कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ एक अच्छा इरादा ही काफी क्यों नहीं होता? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे इंसान के मन को समझना सोशल वर्क यानी समाज कार्य की असली ताकत बनता है। देखिए, यही सवाल तो समाज कार्य के बिल्कुल केंद्र में है। किसी की सच में मदद करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उनके मन में, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। और बस यहीं पर मनोविज्ञान एक बहुत जरूरी औजार बनकर हमारे सामने आता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन दोनों फील्ड्स के रिश्ते को समझेंगे, इंसान के मन की गहराइयों में उतरेंगे, साइकोलॉजी की कुछ मेन थ्योरीज को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब एक सोशल वर्कर के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ही क्षेत्रों को थोड़ा समझते हैं, समाज कार्य और मनोविज्ञान। भले ही इनके काम करने का तरीका अलग है, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो देखिए, एक तरफ है समाज कार्य जो एक्शन पर फोकस करता है, मतलब सीधे तौर पर मदद करना और जो सिस्टम्स हैं उन्हें बेहतर बनाना। और वहीं दूसरी तरफ है मनोविज्ञान जो समझने की कोशिश करता है कि लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं। इसका फोकस विश्लेषण पर है। और यहीं आकर ये दोनों अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। जैसा मैंने कहा, तरीके भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, इंसान की भलाई यानी मानव कल्याण। तो अब सवाल ये है कि मनोविज्ञान सोशल वर्कर्स की मदद करता कैसे है? इसको जानने के लिए हमें पहले खुद मनोविज्ञान को समझना होगा कि ये है क्या। अगर हम इसकी जड़ों को देखें तो ये फिलॉसफी से जुड़ी हैं। प्राचीन ग्रीस में इसे आत्मा का अध्ययन माना जाता था। मतलब ये भावनाओं और विचारों की एक ऐसी दुनिया थी जिसे वैज्ञानिक तौर पर मापा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर वक्त के साथ ये एक विज्ञान बन गया। आज का मनोविज्ञान सिर्फ विचारों के बारे में नहीं है। आज ये इंसानों और जानवरों के व्यवहार और उस व्यवहार के पीछे जो मेंटल प्रोसेस है, उनका एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करने के बारे में है, जिसे परखा जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है। अब देखिए, मनोविज्ञान के अंदर भी कई अलग-अलग स्कूल या विचारधाराएं हैं, और हर विचारधारा इंसानी व्यवहार को एक अलग ही नजरिए से देखती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक थ्योरी पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन जब ये सब साथ मिलती हैं तो हमें एक ज्यादा साफ, एक ज्यादा पूरी तस्वीर मिलती है। तो इनमें से जो पहला स्कूल है वो है व्यवहारवाद, या जिसे बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। और इसका फोकस सिर्फ उस व्यवहार पर होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये थियरी ना व्यवहार को बहुत सीधे सरल तरीके से देखती है। व्यवहारवादी मानते हैं कि हमारा हर एक्शन हमारे आसपास के माहौल का नतीजा है। हम इनाम और सजा के जरिए व्यवहार करना सीखते हैं, और इसी को कंडीशनिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है साइको एनालिटिक थ्योरी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये बाहरी व्यवहार से एक कदम और आगे बढ़कर हमारे मन की गहराइयों में झांकता है। फ्रॉइड जैसे विचारकों ने इस आइडिया को काफी पॉपुलर बनाया। उनका मानना था कि हमारे बहुत से काम उन इच्छाओं और यादों से तय होते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। ये सब हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपी होती हैं। अच्छा, अगला स्कूल है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी या मानवतावादी मनोविज्ञान। ये स्कूल इंसान की अच्छाई और उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता पर बहुत जोर देता है। इस थियोरी का फोकस है व्यक्तिगत आज़ादी, हमारी क्षमता और बेहतर बनने की हमारी एक अंदरूनी इच्छा पर। ये मानता है कि हर इंसान में खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। और चौथा मुख्य स्कूल है कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसका पूरा फोकस हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को समझने जैसा है। मतलब हम किसी भी जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे याद रखते हैं, जो हमारे एक्शन को दिशा देती है। ये सब हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। तो ये सभी थियरीज हैं तो बहुत दिलचस्प, लेकिन एक सोशल वर्कर के लिए इनका असल में क्या मतलब है? मतलब वो इन आइडियाज को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, मनोविज्ञान एक टूलकिट की तरह काम करता है। ये सोशल वर्कर्स को लोगों के व्यवहार के पैटर्न समझने में, उनकी प्रेरणाओं को जानने में और यहाँ तक कि किसी ग्रुप के अंदर की डायनामिक्स को समझने में भी मदद करता है। और यही ज्ञान है जो असरदार समाधानों की नींव रखता है। तो आखिर में ये जुड़ाव इतना जरूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि किसी को समझने की शक्ति के बिना मदद करने की हर कोशिश अधूरी रह जाती है। यही तालमेल है जो एक असरदार सोशल वर्क की बुनियाद है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, मनोविज्ञान हमें किसी भी व्यवहार के पीछे का क्यों बताता है और समाज कार्य उसी क्यों को समझकर मदद करने का कैसे तैयार करता है। और सही मायनों में यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली और असरदार मदद सिर्फ चीज़ें या संसाधन देने के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंसान को गहराई से समझने के बारे में है जिसे उस मदद की ज़रूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इंसान के मन को और बेहतर ढंग से समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मदद करने के तरीके भी और बेहतर होते जाएंगे और विकसित होते जाएंगे।